हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर लाइफ इन 1 year फ्रॉम नाउ। ओके, अभी से 1 साल के बाद आपका लाइफ कैसा होने वाला है एंड आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो हमारे पास एज ऑलवेज 3 ग्रुप्स है। ओके, आज को भी इन द सेम वे मैंने कार्ड्स भी रखा हुआ है, क्रिस्टल्स भी रखा हुआ है। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से चूज़ कर सकते हो। ओके, अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है देन आप क्रिस्टल्स के थ्रू से चूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हिसाब से। ओके, एज यू विश, आप जिस किसी आइटम को लेके आप चूज़ करना चाहते हो अपना पाइल, आप कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने टाइगर्स आई एंड ये जिराफ स्पिरिट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि अभी करेंटली आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ ऐसे लोग दिखाई पड़ रहे हैं जिनका फार साइटेडनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जो लोग लाइक फार फार फ्यूचर को बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हो। एक्चुअली इट्स लाइक विजनरी, यानी कि आपका करंट चॉइसेस आपको कहाँ ले जाएगा उस चीज़ का आपको बहुत ही अच्छे से नॉलेज है। ओके, सो वैसा वाइब आ रहा है। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए करेंटली आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो एंड बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स शायद करेंटली आपके साथ हो रहा है या फिर आपको देखने को मिल रहा है शायद। ओके, ऑन अ डे टू डे बेसिस, यानी कि नंबर सिंक्रोनिस्टिक, ओके सॉरी नंबर सिंक्रोनिसिटीज़, या फिर आपको कहीं मैसेज मिल रहा है जो इट मेक सेंस, यानी कि आपको पता है कि उसके पीछे का मतलब क्या है। ओके, सो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस आपको म्यूज़िक से मिल रहा होगा शायद, या फिर कहीं पे आप घूम रहे हो एंड आपको एक बोर्ड दिखाई पड़ता है, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। सो नंबर 11 कैन बी सिग्निफिकेंट, या फिर दिस इज़ स्पीकिंग अबाउट लाइक सिंक्रोनिसिटीज़ एंड अलाइनमेंट। आप में से बहुत लोग अलाइनमेंट में हो अपने डेस्टिनी के साथ। ओके, विद द जिराफ स्पिरिट एंड टाइगर साइड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है फॉर श्योर। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पिरिट गाइड है जो आपको बहुत वक्त से गाइड कर रहे हैं। ओके, आई एम सीइंग दैट ये डेफिनेटली आप इसको एंजेलिक एनर्जी बोल सकते हो। ओके, दैट हैज़ बिन गाइडिंग यू। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोग यहाँ पे करेंटली शायद आप लोग रेस्ट ले रहे हो, या फिर आप देख रहे हो कि एक चीज़ आपको कितना दूर ले जाएगा। ओके, टाइगर्स आई जो है ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा के साथ भी आप इसको एसोशिएट कर सकते हो। सो इट स्पीक्स अबाउट लाइक एक्शन। ओके, सो शायद आप लोग एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हो, लेकिन ये जो करंट चॉइसेस आप लोग बना रहे हो, आप लोग इसको एनालाइज कर रहे हो कि ये आपको कहाँ तक ले जाएगा एंड किस डायरेक्शन ले जाएगा। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। या डेफिनेटली, सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हुए द टेरर ऑफ द गोल्डन व्हील 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, अभी से 1 साल के बाद ग्रुप नंबर 1 कहाँ होने वाले। ओके, लेट्स सी, अभी से 1 साल के बाद ग्रुप नंबर 1 कहाँ होने वाले। ओके, ग्रुप नंबर 1 लाइफ इन 1 year फ्रॉम नाउ। ओके, ग्रुप नंबर 1 लाइफ इन 1 year फ्रॉम नाउ प्लीज। ओके, 2 more cards, 1 card at a time. Group number 1's life in 1 year from now. Okay, one last card. Group number 1's life in 1 year from now. अभी से 1 साल के बाद आपका लाइफ। ओके, सो ओके, one more time. Group number 1's life in 1 year from now. Okay, here we go. Okay, so let's see, 3 of cups है यहाँ पे bottom of the deck. सो आपका फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ स्वर्ड्स। आपका सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ स्वर्ड्स।
आपका थर्ड कार्ड है एस ऑफ कप्स एंड आपका फोर्थ कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। सो फॉर ग्रुप नंबर 1, अभी से 1 साल के बाद आप कहाँ होने वाले हो? ओके, सो बहुत लोगों के लिए ये शायद आपका करंट एनर्जी है विद द एट ऑफ स्वर्ड्स, जहाँ पे आप लोग शायद बहुत ज़्यादा यू नो ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, ओके, मेंटली, इमोशनली। आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर है शायद किसी चीज़ का। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हो सकता है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने का एनर्जी हो सकता है, ओके। आप में से बहुत लोग अपने एबिलिटी को, अपने पोटेंशियल को अंडरमाइन कर रहे हो शायद करेंटली अपनी लाइफ में, ओके। कुछ करना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर रहे हो, अपने आप को रोक रहे हो शायद। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग बहुत लोगों के लिए यू नो ओह माय गॉश, बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये कुछ एक्सप्रेशन भी हो सकता है, यानी कि आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। आप आगे बढ़ के कुछ दिल से कुछ करना चाह रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको डर है कि ये एक्चुअली आपको फ्यूचर में कहाँ ले जाएगा, ओके, विद द जिराफ स्पिरिट बहुत लोगों के लिए। सो आई एम सीइंग कि ये इम्पॉर्टेंट है बहुत लोगों के लिए, यही गाइडेंस है शायद, जहाँ पे यू आर बीइंग गाइडेड कि सी द बिग पिक्चर, ओके। यानी कि एक सिचुएशन का जो एक बड़ा पिक्चर है, ओके, उसको देखिए पहले, जो एक बड़ा पिक्चर है। यानी कि अभी शायद करेंटली आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें कहा जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में जाके इट विल मेक सेंस, ओके। ये एक्चुअली जो कुछ भी आप एक्शंस ले रहे हो करेंटली, या फिर आपको लेना है, या फिर आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, वो एक्चुअली आपको धीरे धीरे एक बहुत ही बड़ा सा चीज़ उसके तरफ ले जाएगा, ओके, समथिंग रियली बिग। इसके पीछे एक हायर पर्पस है बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि विजन जो है वो बड़ा रखिए, ओके। डेफिनेटली अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों आप आपको ये करना है, या फिर क्यों आपको ऐसे चलना है, या फिर इस डायरेक्शन जाना है। ओह माय गॉश, माय टंग, इस डायरेक्शन जाना है। बट फ्यूचर में सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, ओके, वन आफ्टर अनदर। ये जो मिसिंग पजल पीस है वो डेफिनेटली एक पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके थ्रू से आपको समझ में आएगा कि अच्छा, नाउ इट मेक सेंस। सो उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी फॉर श्योर ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ है शायद जिसको लेके आपको एक्शंस लेने को कहा जा रहा है, ओके। एंड बहुत लोगों के लिए इट कैन बी लाइक न्यू एनर्जी जिसके तरफ आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। बहुत लोगों के लिए ये कनेक्शंस होगा, बहुत लोगों के लिए लाइक ओवरऑल न्यू एनर्जी, ओके। रिलेशनशिप भी हो सकता है विद द एस ऑफ कप्स। सो उस एनर्जी की तरफ आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। सो डू समथिंग न्यू, या फिर अगर कुछ एक्सप्रेस करना है, आगे बढ़ के करिए। इवन इफ़ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, या फिर ये कहा जाएगा, या फिर कैसा होगा, ओके, फ्रूटफुल होगा कि भी या नहीं, उस चीज़ का डर जो है वो अपने अंदर मत रखिए। बल्कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो बहुत लोग यहाँ पे अपनी इंट्यूशन से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है फॉर नाउ, ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पे काम कीजिए एंड अपनी इंट्यूशन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट कीजिए, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, ओके। सो काल्म योर सेल्फ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर मुझे दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, ये जो भी आप एक्शंस लेंगे अभी, अगर आप नहीं डरेंगे करेंटली, एंड अगर आप आगे बढ़ के एक्शन लेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होगा आपके लिए विद इन दिस 1 ईयर, ओके। अभी से 1 ईयर के अंदर आई एम सीइंग कि बहुत रैपिड ग्रोथ होगा आपके लिए। रैपिडली आप लोग बहुत शिफ्ट के थ्रू से चलेंगे। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी आपको मिलेगा बहुत सिचुएशंस को लेके। एंड 1 ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि ओवरऑल ब्रांड न्यू लाइफ, ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में, ओके। सो यहाँ बोला जा रहा है कि डरिए मत, आगे बढ़िए। अगर योर सोल इज़ कॉलिंग यू टुवर्ड्स समथिंग न्यू, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़िए, ओके। सो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए न्यू लव इज़ वेटिंग आउट देयर, ओके। आपके लिए डेफिनेटली कुछ नया रिलेशनशिप, नया कनेक्शन, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आप इसको बोल सकते हो, जो आपके ऊपर शावर किया जाएगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ। एंड आई एम सीइंग कि ये ब्रांड न्यू फ्रेश एनर्जी होगा आपके लाइफ में। सो आई एम गेटिंग की विद द 8 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई एम सीइंग कि आपके करियर में भी बहुत ग्रोथ होगा ग्रुप नंबर 1 के लिए। बहुत लोग अगर यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पढ़ाई में आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सेल करने वाले हो, ओके। दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे यू विल ग्रो अ लॉट
आप लोग डेफिनेटली अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करेंगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ, वो एक वाइब आ रहा है। बहुत लोगों के लिए यहाँ ग्रोथ है फाइनेंसेस के केस में। आप लोग जितना अपने गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ के ऊपर काम करेंगे, जितना मेहनत लगाएंगे, उतना ज़्यादा ग्रोथ है ग्रुप नंबर 1 के लिए। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोग यहाँ पे सही लोगों से मिलेंगे। ओके 1 ईयर फ्रॉम नाउ विद द 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे कुछ एक सेलिब्रेटरी टाइम आएगा आपके लाइफ में। ओके एंड फॉर डैट राइट नाउ कुछ ना कुछ तो चॉइसेस आपको बनाना है आपके लाइफ में। ओके अगर आपका सोल आपको एक डायरेक्शन की तरफ बुला रहा है, अगर यहाँ पे कुछ डर छिपा है, आई एम डेफिनेटली सीइंग जिस चीज़ को लेके आप लोग डर रहे हो करेंटली, आई एम सीइंग कि यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है कि उसी चीज़ को लेके आपको ओवरकम करना है। ये जो डर है, ये जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, उसको आपको ओवरकम करना है। ओके सो लेट्स सी गुड टैरो से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो ग्रुप नंबर 1, वेयर इज ग्रुप नंबर 1 गोइंग टू बी 1 ईयर फ्रॉम नाउ प्लीज? Where is group number 1? Where is group number 1 going to be 1 year from now? Okay. Where is group number 1 going to be 1 year from now? One card please. Okay, here we go. So 8 of Wands है one on the deck. Wow, brilliant. Yeah. Let's see. King of Pentacles है यहाँ पे first card. Your second card is Ace of Wands. Wow. Ace of Wands, Ace of Cups. Okay. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए ये आइडर करियर को लेके हो सकता है, करियर चॉइस, या फिर आई एम डेफिनेटली सीइंग कि विद द किंग ऑफ पेंटिकल ये कोई एक स्टेबिलिटी की तरफ आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है यहाँ पे विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके बहुत लोगों के लिए ये कोई एक एनर्जी हो सकता है जिसकी तरफ आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। ओके बहुत लोगों के लिए ये करियर हो सकता है, बहुत लोगों के लिए एक इंसान हो सकता है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो आपका किंग ऑफ पेंटिकल एनर्जी है उसमें आपको टैप्ड इन होना है, जहाँ पे इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को ग्राउंड कर ले करेंटली, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी दिखाया पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप ये डर को ओवरकम करेंगे या फिर ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स जो है उसको ओवरकम करेंगे, आप लोग देखेंगे कि आप लोग ऐसे एक एनर्जी में घुसेंगे जहाँ यू विल बी फीलिंग वेरी वेरी स्टेबल। ओके बहुत लोगों के लिए ये फाइनेंसेस को लेके हो सकता है। ओके आई एम सीइंग कि ये कुछ फाइनेंसेस फिनेंशियल एंडिएवर हो सकता है जिसके तरफ आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। बहुत लोगों के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ आपको हिम्मत लेके पावर रखने को कहा जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग कि इट्स ओनली अबाउट ओवरकमिंग द फियर। एंड जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे, वन आफ्टर अनदर यूनिवर्स के तरफ से भी आपके लिए हेल्प आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएगा कि आप और ज़्यादा ग्रो हो। ओके इस एनर्जी में। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे करेज की ज़रूरत है इन सम वे। ओके दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। एंड किंग ऑफ पेंटिकल ये बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है जहाँ पे आपको टैप्ड इन होने को कहा जा रहा है, जहाँ पे यू आर वेरी वेरी स्टेबल ग्राउंडेड। बहुत लोगों के लिए ये फिनेंशियल इंडिपेंडेंस है, बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल अबाउट लाइक स्टेबिलिटी। ओके सो वो एक वाइब आ रहा है। एंड विद द एस ऑफ वंस 1 ईयर फ्रॉम नाउ आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग एक ऐसे एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेंगे जहाँ पे यू विल फील वेरी पैशनेट अबाउट योर लाइफ। ओके ग्रुप नंबर 1 बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे अपने लाइफ को लेके। आई एम सीइंग कि यहाँ पे कोई एक टाइप का न्यू लव का वाइब आ रहा है मुझे। ओके बहुत लोगों के लिए सो ये चीज़ आप ऑलरेडी शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो करेंटली। एंड ये एक जर्नी होगा ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके जब आप ये करंट चॉइसेस बनाएंगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप पूरी तरह से एक ब्रांड न्यू एनर्जी में होने वाले हो, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, एक्साइटमेंट होगा। ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप एक्साइटेड फील करेंगे अपने लाइफ को जीने के लिए। ओके दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर श्योर। डेफिनेटली लॉट्स ऑफ पैशन, लॉट्स ऑफ लव। ओके वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग कि करियर के केस में भी बहुत ग्रोथ आएगा फॉर ग्रुप नंबर 1। देयर इज समथिंग अबाउट लाइक
जब ये ब्लेसिंग आपके तरफ आएगा, यहाँ पे सब साइड से बहुत ज़्यादा ग्रोथ है एंड एज वेल एज बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएगा विद द 8 ऑफ वंस। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए कनेक्शन भी है जहाँ यू विल फील यू वेरी वेरी स्टेबल, आप वहाँ बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे एक कनेक्शन में। ओके, 1 ईयर फ्रॉम नाउ वो एक वाइब आ रहा है एंड आप लोग इक्वली जितना आप मेहनत लगाते हो उतना ही ज़्यादा आप करियर के केस में। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग दो चीज़ें हैं यहाँ पे, आपका लव लाइफ एंड दूसरा है आपका करियर। सो करियर के केस में आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, आप लोग अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करेंगे एंड वही चीज़ आपके लाइफ में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि क्योंकि आप लोग नए एक इंसान से मिलेंगे जो आपका जो पैशन है करियर के केस में वो इग्नाइट करेगा एंड आई एम सीइंग कि ये कुछ एक लकी काइंड ऑफ कनेक्शन है जो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में इक्वली लाएगा एक्चुअली। ओके, एंड यू विल बी फीलिंग वेरी ब्लिसफुल। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द सीक्रेट रेबल ऑरेकल। हम लोग 2 कार्ड निकालते हैं। व्हाट एल्स? ओके, व्हाट एल्स 1 year from now? Group number 1's life in 1 year from now, please. Group number 1's life in 1 year from now. अभी से 1 साल के बाद। Group number 1's life in 1 year from now. Okay, so the perfection of your life है यहाँ पे bottom of the deck. Okay, so let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है फ्री फ्रॉम जजमेंट फ्री टू लव। ओके, फ्री फ्रॉम जजमेंट फ्री टू लव। आपका नेक्स्ट कार्ड है सीइंग द ट्रू यू। या सो विद द फ्री फ्रॉम जजमेंट फ्री टू लव, आप लोग करेंटली, ये आपका करंट एनर्जी का मुझे वाइब आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे शायद आप अपने आप को लेके अक्सर जजमेंटल हो जाते हो। अगर आप कुछ विश भी करते हो देन आप सडनली अपने आप को जज करने लग जाते हो उस विश के वजह से कि अच्छा मैं क्यों ऐसा विश कर रही हूँ या फिर मैं क्यों ऐसा विश कर रहा हूँ। ओके, इफ़ आई एम इवन वर्थ इट, आप लोग अपने वैल्यू को भी डाउट करते हो शायद बहुत लोग यहाँ पे। ओके, एंड बहुत लोग यहाँ पे अपना पोटेंशियल जो है उसको भी डाउट कर रहे हो एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि जजमेंट जो है उससे दूर रहिए। ओके, जब तक आप खुद अपने आप को जज करते रहेंगे, ऐसा होता है कि अक्सर आप लोगों को भी जज करना स्टार्ट कर देते हो, एक्चुअली अपने सिचुएशन को भी जज करना स्टार्ट कर देते हो, जिसके वजह से इट्स लाइक वेरी जजमेंटल काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि आप अपने आप को जज कर रहे हो। सो बहुत लोगों के लिए वो इम्पॉर्टेंट है कि आप उस एनर्जी को हील करें एंड अंडरस्टैंड कि आप एक्चुअली एक किंग ऑफ पेंटिकल हो। यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, यहाँ बहुत पॉसिबिलिटीज़ है आपके अंदर। ओके, यानी कि आप बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हो एंड आप पूरा भी कर सकते हो अपने लाइफ में। सो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए विद द किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आर बीइंग गाइडेड कि आगे बढ़ के आप एक्शन ले, अगर कुछ कम्युनिकेट भी करना है देन आगे बढ़ के करें। ओके, इफ देयर इज समथिंग अबाउट लाइक कम्युनिकेशन, बट ये सबके लिए नहीं है एक्चुअली। व्हेन आई एम सीइंग अबाउट कम्युनिकेशन, बहुत लोगों के लिए एक्शन है। ओके, एंड आई एम सेइंग कि जब आप ये फर्स्ट स्टेप लेंगे आपके लाइफ में अभी से बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ आएगा इन सम वे। ओके, विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा क्विक ग्रोथ है। ओके, बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ है, फास्ट मूवमेंट। ओके, फास्ट फॉरवर्ड काइंड ऑफ मूवमेंट, ये वैसा एनर्जी आएगा। एंड आई एम सीइंग कि यही चीज़ जो है आपके लिए न्यू लव मैनिफेस्ट करेगा या फिर न्यू एनर्जी, ये फ्रेशनेस जो है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग जो है, ये आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा एक्चुअली। ओके, सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्री टू लव। ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को जजमेंट से दूर रख के प्यार करने से आप डरिए मत बहुत लोगों के लिए। ओके, इट कैन बी इट इज़ स्पीकिंग अबाउट सेल्फ लव। ओके, सेल्फ लव, अंडरस्टैंडिंग कि आप डिज़र्व करते हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो एक्चुअली, लेकिन आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करते हो। ओके, सो वो एक यहाँ पे ब्लॉकेज दिखाई पड़ रहा है एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको हील करें। सो विद सीइंग द ट्रू यू 1 year फ्रॉम नाउ, ये जो करेंटली जो चेंजेस आ रहा है आपके लाइफ में, ये तो होना ही है एक्चुअली। आई एम सीइंग फॉर श्योर जो भी चेंजेस आना है वो आएगा within this 1 year period. I'm seeing that. So 1 year from now I'm seeing group number 1 के लिए आप लोग अपना जो authentic version है उसको आप बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे एंड समझ भी पाएंगे कि आप एक्चुअली हो कौन।
आप में से बहुत लोग आप अपना पोटेंशियल फाइनली आप समझेंगे 1 साल के बाद। दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। ये जर्नी होगा एक्चुअली, ओके, विद इन दिस 1 ईयर ये जर्नी आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सेल्फ लव जर्नी, ओके, अपना खुद का आइडेंटिटी समझना, अपना खुद का वैल्यू समझना, आप एक्चुअली हो कौन वो समझना। आई एम सीइंग कि इट्स ऑल अबाउट लाइक फाइंडिंग योर सेल्फ या फिर डिस्कवरिंग योर सेल्फ, ओके। सो 1 साल के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा आप समझेंगे कि आप एक्चुअली हो कौन, एंड आप एक्चुअली फील क्या करते हो एंड क्यों आप फील करते हो, ओके। वो सब चीज़ें भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर श्योर। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, आप लोग अपने आप को समझेंगे एंड आप उसी के साथ जैसे कि आप अपने आप को समझ रहे हो वैसे ही यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड करेगा। यानी कि आप जितना अपने आप को समझेंगे, जितना अपने आप को पहचानेंगे, उतना ज़्यादा यहाँ आप अलाइनमेंट में आएंगे सही एनर्जीज़ के साथ। सो वही चीज़ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, ओके। एंड विद द परफेक्शन ऑफ योर लाइफ, आई एम डेफिनेटली सीइंग अभी करेंटली बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी है शायद आपका लाइफ, ओके। यानी कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा हुआ है या फिर ये घूम रहा है वो घूम रहा है, यहाँ पे स्टॉर्म है, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग वेरी विंडी काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि बहुत कुछ चीज़ें चल रहा है आपके लाइफ में लेकिन यू डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है, ओके। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको सही डायरेक्शन की तरफ ले जाया जा रहा है, ओके। इवन इफ़ आपको ये बहुत कन्फ्यूजिंग लगे, बहुत केओटिक लगे, एट द एंड ऑफ द डे आपको सही डायरेक्शन ले जाया जा रहा है, ओके। वही चीज़ आपको समझना है। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, द परफेक्शन ऑफ योर लाइफ। सो लेट्स सी, हम लोग नेक्स्ट द प्रीस्टेस ऑफ लाइट ऑरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो 1 ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 1 कहाँ होने वाले हैं। 1 मोर टाइम, ये अच्छे से नहीं निकला, ओके। वेयर इज ग्रुप नंबर 1 गोइंग टू बी 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, हियर वी गो। सीक्रेट पर्पस, इटर्नल फ्लेम, एंसेस्ट्रल लेगेसी। सो आप लोगों का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पर्पस है इस लाइफ टाइम में, ओके। एंड एज आई सेड, आप लोग एंसेस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। आई एम गेटिंग कि कुछ ना कुछ पर्पस है जो आप फॉलो कर रहे हो एक्चुअली, एंड आपको फॉलो करना है, फिर परस्यू करना है इस लाइफ टाइम में, एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन, गाइडेंस मिल रहा है आपको, ओके। सो विद द समनिंग पावर, इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट, कंट्रोल। सो दिस स्पीक्स अबाउट, बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैजिकल है, ओके, वेरी वेरी मैजिकल पीपल। एंड विद समनिंग पावर, इट स्पीक्स अबाउट कि आपका जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो आप कैसा फील करते हो, इट मैटर्स अ लॉट, ओके। जब आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना अपने लाइफ में, आई एम सीइंग कि आपका इमोशंस आपकी मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो देयर इज़ समथिंग अबाउट जब आप पूरा अपना हार्ट लगाएंगे किसी चीज़ में, अगर आप पूरा चाहेंगे एंड किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की, ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप वो चीज़ कर पाएंगे। आपके अंदर एक पावर है टू समन द पावर, बेसिकली टू समन द एनर्जी। एंड बहुत लोगों के लिए आप फुल मून के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो शायद, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। एंड आप एनर्जीज़ को डायरेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, ओके। आप लोग एल्केमाइज कर सकते हो एनर्जीज़ को, जहाँ पे अगर सिचुएशन ख़राब है अब उसको पॉजिटिव भी बना सकते हो अपने लाइफ में, वो वैसा पावर है आपके अंदर। लेकिन बहुत लोग यहाँ पे आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, ओके। आई एम सीइंग कि आपका इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है, यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव ग्रुप नंबर 1, ओके। आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे वेरी वेरी लाइक हाउ टू से दैट, दिस इज़ लाइक वेरी पावरफुल एनर्जी। आप बोल सकते हो कि आप लोग नाइट टाइम के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो शायद, ओके। यानी कि रात में आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। आप लोग ड्रीम वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो शायद, जहाँ पे सपनों में बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिलता है। बहुत लोग यहाँ पे एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी करते हैं शायद, ओके, जहाँ पे आपका सोल ट्रैवल कर रहा है जब आप सो रहे हो तो। सो देयर इज़ लाइक मैनी थिंग्स जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक ही कार्ड में, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यू हैव द एबिलिटी टू समन एनर्जी, ओके। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहो अपने लाइफ में, आप डेफिनेटली वो कर सकते हो। आप यूनिवर्स में अब हाउ टू से दैट, आप अपना मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स के हेल्प से पूरा कर सकते हो एक्चुअली। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट यू आर वेरी वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, एंड वही यहाँ पे बोला जा रहा है, ओके, कि उसको यूटिलाइज़ कीजिए क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, साथ में बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हो।
एंड 1 ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली इस एनर्जी को डेफिनेटली मास्टर करेंगे एंड उसका जो जर्नी है वो अभी से स्टार्ट हो रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए. 1 ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान. ओके मुझे वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे योर क्लेयरवॉयंस या फिर आप बोल सकते हो कि क्लियर सेंटिएंट, ओके, एंड क्लियर कॉग्निजन, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपके अंदर. आप क्या फील करते हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. यहाँ बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिलता है आपको आपके इमोशंस के थ्रू से. Okay, so I'm seeing something about like emotion. Okay, I keep on getting. So let's see, 1 year from now, from the Oracle of the Fairies, one card. Okay, 1 year from now, group number 1 कहाँ होने वाले हैं? Okay, here we go. Moderation. Is there something you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. Okay. Bottom of the deck है ask for help. Angels are celestial beings who protect everyone and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. So बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप एंजल्स एंड गाइड्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट होने वाले हो 1 साल के बाद. ओके आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉडरेशन आएगा बहुत चीज़ों को लेके. ओवर थिंकिंग में भी मॉडरेशन आएगा ग्रुप नंबर 1 के लिए. एंड आप क्या खा रहे हो, पी रहे हो, ओवर वर्किंग अगर है वो भी मॉडरेशन में. आई एम सीइंग कि सब चीज़ को आप मॉडरेशन में ही करने वाले हो. ओके इट विल बी लाइक मॉडरेट. ओके आप उसको हद से ज़्यादा नहीं करेंगे या फिर हद से कम एनर्जी नहीं लगाएंगे या फिर हद से ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाएंगे किसी एक चीज़ में. आप लोग डेफिनेटली सब चीज़ को मॉडरेटली करने वाले हो, क्योंकि आई एम सीइंग कि देयर माइट बी सम काइंड ऑफ समथिंग जो आप कर रहे हो जो शायद आपको सर्व नहीं कर रहा है. ओके इट कैन बी एनीथिंग विद द 8 of Swords. ओके ये कुछ भी हो सकता है. बहुत लोगों के लिए ये ईटिंग हैबिट्स हो सकता है, ड्रिंकिंग हैबिट हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, बट नॉट नेसेसरीली. बहुत लोगों के लिए ये ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग हो सकता है. ओके इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. लेकिन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग डेफिनेटली उस चीज़ को ओवरकम करेंगे 1 साल के बाद. ओके एंड यहाँ पे एक प्रॉपर डाइट होगा फॉर सम ऑफ यू. देयर समथिंग अबाउट लाइक डाइट, एक प्रॉपर डाइट एंड एक प्रॉपर रूटीन आपके लाइफ में जो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. सो देयर इज़ लाइक फ्रेश न्यू बिगिनिंग ग्रुप नंबर 1 के लिए, like literally न्यू लव, न्यू पैशन. ओके एंड आई एम सीइंग कि ये न्यू लव के वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आप पैशनेट फील करेंगे बहुत लोगों के लिए. अगर आप लोग एक कनेक्शन में हो अभी, ओके देन आई एम सीइंग कि वो रीइग्नाइट होगा बहुत लोगों के लिए. आई एम गेटिंग वेरी न्यू काइंड ऑफ वाइब. ओके जहाँ पे ये कुछ ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लिए वेट कर रहा है 1 साल के बाद. एंड करेंटली आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कहाँ जा रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ों का होना क्यों ज़रूरी था. ओके क्योंकि यू आर मेंट टू सी न्यू थिंग्स एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स. ओके आपके लिए कुछ नया है जो रुका हुआ है एक्चुअली. सो यू आर बीइंग गाइडेड टू सी द बिग पिक्चर. ओके एंड अगर आपको कन्फ्यूजन फील होता है देन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प आपको कंस्टेंटली दिया जा रहा है आपके एंजल्स एंड गाइड्स की तरफ से. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि 1 साल के बाद आपका जो कनेक्शन है एंजेलिक रियम के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. ओके एंड स्पेशली फॉर मोस्ट ऑफ यू योर एंसेस्टर्स. ओके आप लोग कुछ ना कुछ तो एंसेस्ट्रल लेगेसी जो है, देयर सम काइंड ऑफ लेगेसी जो आप कंटिन्यू करने जा रहे हो. ओके देयर सम काइंड ऑफ लेगेसी. एंड बहुत लोगों के लिए एंसेस्टर्स का मतलब ये नहीं कि ये इसी लाइफ टाइम का हो. ये हो सकता है कि पास्ट लाइफ का एंसेस्टर्स, ओके उनका लेगेसी आप लोग शायद इस लाइफ टाइम में कंटिन्यू कर रहे हो. दैट मे बी ऑल्सो वन थिंग. सो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लेगेसी है जो आप लोग मैनिफेस्ट करने जा रहे हो अपने लाइफ में एंड परस्यू करने जा रहे हो. ओके आप लोग ये क्रिएट करेंगे अपने लाइफ में. सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. सो या फॉर मोस्ट ऑफ यू यू आर बीइंग गाइडेड कि विक्टिमाइज मत कीजिए अपने आप को, उससे बाहर निकलिए एंड अपना जो पावर है उसको समझिए. ओके वही गाइडेंस है आपके लिए, क्योंकि उसी के थ्रू से आपको पता चलेगा कि हाउ मच कैपेबल यू आर. ओके सो दैट्स इट. ओके ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग. सो आप में से बहुत लोग आप कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकती हो, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी, ओके कैप्रिकॉर्न है किसी किसी के लिए यहाँ पे. व्हाट एल्स,
What else? Okay. That's those are the only signs I'm seeing. So it doesn't really matter. Okay, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं है. Okay. So thank you so much. Okay, group number 1. I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. Hello group number 2. अगर आपने ये रोज क्वार्ट्ज एंड एंड स्पिरिट चूज़ किया है, टाइम टू कोलैबोरेट, ओके, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2, so I don't know why I was getting a vision of like mountains earlier. Okay, group number 2 के लिए there's something about like mountains and like I don't know why mountains का energy बहुत ज़्यादा आ रहा था यहाँ पे. बहुत लोगों के लिए either you love mountains, okay, as simple as that, या फिर बहुत लोगों के लिए I'm seeing कि चैलेंजिंग चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा देखा, लेकिन ईच टाइम आपने ओवरकम किया. ओके, वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे आप बेसिकली उसमें चैम्पियन बन गए हो माउंटेन क्लाइंबिंग में, वैसा वाइब आ रहा है मुझे. ओके, सो ये मेटाफोरिकल मीनिंग है जहाँ पे आप लोग ईच चैलेंजेस के थ्रू से कुछ नया सीखते हो एंड ग्रो होते हो एंड चैम्पियन बनते हो, ये वैसा वाइब आ रहा है. ओके, बट देयर इज़ समथिंग अबाउट लाइक मल्टीपल चैलेंजेस. ये एक चैलेंज नहीं है, लाइक मल्टीपल चैलेंजेस आपने ओवरकम किया है. ओके, अपने पास्ट में. सो विद द एंड स्पिरिट, ग्रुप नंबर 2 के लिए टाइम आ गया है कि आप कोलैबोरेट करें. ओके, स्पिरिट गाइड्स के साथ, या फिर ये इन लिटरल लोगों के साथ हो सकता है, एक स्पेसिफिक इंसान के साथ हो सकता है. बट बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप लोग अपने जैसा ही लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो. ओके, देयर इज़ समथिंग अबाउट दैट. बस इनका आइडियाज़, आपका आइडियाज़ अलग है शायद कुछ हद तक, बट आई एम सीइंग कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट. ओके, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इन सम वे, एंड आप इस इंसान को हेल्प कर सकते हो. ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आउट हियर एंड टू कोलैबोरेट. ओके, यहाँ पे कुछ एक ऐसा वाइब आ रहा है जहाँ पे आप लोग मिसिंग पजल पीस अपने लाइफ में फिगर आउट कर रहे हो. ओके, विद अ जिक्सो यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आप में से बहुत लोग यू आर फिगरिंग आउट समथिंग. ओके, जब आप लोगों के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे या फिर एक पर्टिकुलर इंसान के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे, बहुत लोगों के लिए ये स्पिरिट गाइड्स होगा जहाँ आप जितना कोलैबोरेट करना स्टार्ट करेंगे, स्पिरिट वर्ल्ड के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ. ओके, आई एम सीइंग कि उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा, आप चीज़ों को फिगर आउट कर पाएंगे, ये आपके लिए ईजियर होगा. या वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, एंड बहुत लोगों के लिए ये टाइम आइदर आ रहा है या फिर ये आपका गाइडेंस भी हो सकता है जहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टोर. ओके, स्टोर वर्क. ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि इसका फ्रूट जो है आपको आइदर विंटर में मिल सकता है. There's something about that, okay, where you're being asked to collaborate या फिर work with the spirit realm. Okay, आपके गाइड्स के साथ. या आप लोग डेफिनेटली अभी करेंटली अपने लाइफ में लीडरशिप सीख रहे हो कि कैसे लीडर बनना है, कैसे इंडिपेंडेंट चॉइसेस लेना है. ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी व्हाट एल्स. विद द रोज क्वार्ट्ज आप लोग डेफिनेटली, आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है विद टाइम. एंड बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल अबाउट लाइक आई डोंट नो व्हाई इट्स लाइक आई कीप ऑन गेटिंग लाइक गिव एंड टेक. अपना हार्ट खोलना, एंड उतना ज़्यादा आपका हार्ट हील होगा एक्चुअली एज यू वर्क विद अनदर पर्सन या फिर पीपल. या व्हाट एल्स एम आई गेटिंग. I am literally getting like, oh my gosh, like literally I am like group number 2 के लिए इट्स वेरी फनी. जो मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, मुझे एक समुराई दिखाई पड़ रहा है. आई एम सो आई डोंट नो व्हाई. सो दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे ओह माय गॉश, बहुत लोग यहाँ पे डेफिनेटली एंजेलिक रिल्म के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है, हायर रिल्म के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है. ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे.
I'm also seeing a man. Okay, I don't know why I keep on seeing a man, and I don't know why they are showing me like जो समुराई होता है ना, और ये जो समुराई या फिर जापानीज ये ट्रेडिशनल क्लोथ, मुझे वो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे लाइक लिटरली. एंड आई डोंट नो व्हाई ये कुछ पास्ट लाइफ के साथ कनेक्शन हो सकता है किसी का यहाँ पे, बट इट्स गिविंग मी अ वाइब ऑफ लाइक अ मैन, एक अ मैन. ओके, एंड या जस्ट सम काइंड ऑफ कनेक्शन. ओके, ये बहुत लोगों के लिए पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे, या फिर ये स्पिरिट के साथ भी कुछ कनेक्शन है. देयर समथिंग अबाउट लाइक ट्रेडिशनल. ओके, ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल एनर्जी. यहाँ मुझे कुछ ट्रेडिशनल एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. ओके, एंड एक मास्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2. सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, द टेरर ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे. फॉर सम ऑफ यू ये आपका स्पिरिट गाइड हो सकता है. ओके, लाइक लिटरली. सो 1 year फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं? 1 year फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2, वेयर आर दे गोइंग टू बी इन देयर लाइफ? ओके, where is group number 2 going to be 1 year from now? Where is group number 2 going to be 1 year from now? Okay, one last round. Where is group number 2 going to be 1 year from now? Okay, here we go. Reversed बहुत आया group number 2 के लिए, like literally. Okay, let's see. One of the deck है 7 of cups. Okay, so first card है आपका 2 of cups. Wow. Okay, सेकेंड कार्ड है 9 of Pentacle in reversed. ओके, थर्ड कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल अपराइट. ओके, एंड द लास्ट इज 8 of Pentacle in reverse. It's so strange. So डरिए मत एक्चुअली. ओके, जो कुछ भी यहाँ आ रहा है, वाई इज़ इट रिवर्स? ओके, उस चीज़ को लेके डरिए मत, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग स्ट्रेंज टू बी ऑनेस्ट. ओके, क्योंकि विद द 7 of cups, ओके, आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए या एक वाइब है जहाँ पे करियर चेंज इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी. मैं वहाँ जाती हूँ ओके अ बिट लेटर, लेकिन उससे पहले आपका जो करंट एनर्जी है विद द 2 of cups, या फिर ये आपका अपकमिंग फ्यूचर का एनर्जी हो सकता है विद इन दिस 1 year टाइम फ्रेम. ओके, बहुत लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू कनेक्शन है जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, सो ये आइदर बहुत लोगों के लिए आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, या फिर एक स्पेसिफिक कनेक्शन है फॉर श्योर. ये मैं आपको बॉक्स में नहीं रखूँगी बस ये बोल के कि ये लव कनेक्शन ही है. ये फ्रेंडशिप हो सकता है, एक बहुत ही इंटीमेट कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे यू आर वेरी क्लोज टू दिस पर्सन. ओके, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो. वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे दोनों भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है अपने आप में, एंड यू आर कमिंग इनटू अ यूनियन. ओके, सो इसके पीछे एक पर्पस है, इस कनेक्शन के पीछे विद द 2 of cups. ओके, सो बहुत लोगों के लिए ये लाइफ पार्टनर का वाइब आ रहा है फॉर श्योर. आई एम गेटिंग दैट. सो जिसके वजह से यहाँ पे टाइम टू कोलैबोरेट आ रहा था विद द एंड स्पिरिट. सो इट मे बी स्पीकिंग अबाउट कि एक स्पेसिफिक इंसान है जिनके साथ आपको कोलैबोरेट करना है करेंटली, एक साथ काम करना है. ओके, दैट मे बी समथिंग. या दैट्स व्हाई आई वाज गेटिंग दैट. सो बहुत लोगों के लिए 1 year फ्रॉम नाउ ओके आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे जैसे कि आप अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे एंड अपने आप में ही डिपेंड होते थे, आप दूसरों के साथ ज़्यादा कोलैबोरेट नहीं करते थे, या फिर दूसरों के साथ टीम वर्क में काम नहीं करते थे, या फिर आपको करना पसंद नहीं था, देन आई एम सेइंग कि ये चेंज होगा 1 year फ्रॉम नाउ. आप लोग एक साथ किसी और के साथ काम करेंगे, एक टीम में काम करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, एक टीम वर्क होगा यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के लिए. ओके, सो वो चीज़ आप डेफिनेटली सीख रहे हो फॉर श्योर. आई एम डेफिनेटली सीइंग विद 9 of Pentacle in reverse. यहाँ पे किसी के लिए जॉब में कुछ चेंज हो सकता है. बहुत लोगों के लिए ये एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है ओके, जिसमें बहुत ज़्यादा चेंज आएगा. यानी कि अगर पहले आप बस ऐसे सोचते थे कि ये मेरे लिए है एंड मुझे ये करना है क्योंकि दिस इज़ दिस ओके, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचना है एंड स्टफ लाइक दैट. अभी क्या हो रहा है कि एक दूसरा इंसान पिक्चर में आ रहा है, तो आप लोगों का जो प्लान है उसमें चेंज आएगा 1 year फ्रॉम नाउ. दैट इज़ फॉर श्योर आई एम सीइंग. एंड बहुत लोगों के लिए ये इट माइट सीम कन्फ्यूजिंग कि क्या हो रहा है. ओके,
रीअलाइन हो रहा है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। फिर से आप लोग रीअलाइन हो रहे हो अपनी डेस्टिनी के साथ, क्योंकि आप लोग को जहाँ जाना है, जहाँ आगे बढ़ना है, वहाँ डेफिनेटली आप लोग जैसे भी हो आगे बढ़ रहे हो। ओके, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे रीअलाइन हो रहा है आपका रास्ता, जिसके वजह से थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है एंड आप अनग्राउंडेड फील कर सकते हो, लेकिन यू आर मेंट टू बी देयर। ओके, क्योंकि ये आपका जर्नी का एक पार्ट है। सो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आई एम सीइंग 1 year फ्रॉम नाउ, बहुत लोगों के लिए ये इट कैन बी आइदर स्पीकिंग अबाउट लाइक आप लोग कुछ लोग कुछ लोग यहाँ पे है जो लोग नया जॉब स्टार्ट करेंगे, नया क्रिएटिव आइडिया होगा आपके लाइफ में जिसको आप परस्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहा है आपके फ्यूचर प्लान्स में। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर श्योर विद द पेज ऑफ पेंटिकल। आप लोग अगर कुछ नया सीखना चाहते हो देन आप लोग सीखेंगे, वैसा वाइब आ रहा है। ओके, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यू लर्निंग समथिंग न्यू, या फिर आप लोग कुछ नया करियर स्टार्ट करने जा रहे हो, नया इंडिएवर स्टार्ट करने जा रहे हो। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो विद द 8 of पेंटिकल इन रिवर्स, ये एक ऐसा वाइब आ रहा है जहाँ पे देयर समथिंग अबाउट लाइक आप लोग एडजस्ट करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकता है, जहाँ पे कुछ एक नया एडिशन हो रहा है आपके लाइफ में फॉर श्योर। यहाँ पे प्लान्स आपका बहुत ज़्यादा चेंज होगा, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपका शेड्यूल जो है वो बिज़ी होगा, जिसके वजह से आपको जितना वक्त देने का मन है अपने करियर को, वो शायद आप दे ना पाए फॉर सम ऑफ यू। ओके, ये बहुत स्पेसिफिक है, ये लाइक लिटरली ये सबके लिए नहीं है यहाँ पे। बट आपको क्या सिखाया जा रहा है, टीम में काम करना, एक साथ एक स्पेसिफिक इंसान के साथ काम करना। ओके, वो चीज़ आपको सिखाया जा रहा है थ्रू दिस जर्नी। सो 1 year फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 के लिए आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो, लेकिन आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग कुछ नया सीख रहे हो, रूटीन नया अपने लाइफ में ला रहे हो, या फिर आप लोग रीएनालाइज कर रहे हो कि कैसे इस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है। वो सब कुछ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे यू आर लाइक चेंजिंग एंड शिफ्टिंग एंड रीअलाइनिंग, वैसा वाइब आ रहा है। सो लेट्स सी विद अ गुड टैरो हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे और डीपली देखते हैं क्या है ये। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 1 year फ्रॉम नाउ, ग्रुप नंबर 2's लाइफ इन 1 year फ्रॉम नाउ प्लीज। ग्रुप नंबर 2's लाइफ इन 1 year फ्रॉम नाउ। ओके, group number's life in 1 year from now please। group number 1's life, here we go। so यहाँ पे है bottom of the deck 7 of pentacle। क्या so यहाँ पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे एंड सेकंड कार्ड है एम्प्रेस। या सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आइदर यू माइट बी गेटिंग मैरिड, ओके, और यू माइट हैव ऑलरेडी गॉटन मैरिड। बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद ऑलरेडी मैरिड हो एंड 1 साल के बाद बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ लाइक लिटरली प्रेगनेंसी दिखाई पड़ रहा है। ओके, एक नया एनर्जी है जो आपके लाइफ में एंटर करेगा, जिसके वजह से आप शायद अपने करियर पे ज़्यादा फोकस ना कर पाए। ओके, एंड आई एम सीइंग कि विद द 7 of पेंटिकल यहाँ पे कुछ एक वेट जैसा होगा, जहाँ पेशेंस रखनी पड़ेगी ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक हायर कॉलिंग। ओके, आप बोल सकते हो कि इसके पीछे एक हायर पर्पस है, जो कुछ भी हो रहा है आपके लिए 1 साल के बाद। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू अभी करेंटली ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे इंट्यूटिवली आपको मालूम है कि कहाँ आप आगे बढ़ रहे हो। लाइक लिटरली आई एम गेटिंग दैट। ओके, इंट्यूटिवली यू ऑलरेडी नो कि आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो एंड कैसा होगा आपका 1 year फ्रॉम नाउ आपका लाइफ कैसा होगा, वो भी शायद आपको इंट्यूटिवली मालूम है। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो भी है। बहुत लोगों के लिए मुझे ये लाइक लिटरली आप लोग एक यूनियन में दिखाई पड़ रहे हो, या फिर अभी तक अगर ये नहीं आया है, ये जल्द ही आएगा ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि यू विल इंट्यूटिवली नो एंड अंडरस्टैंड कि आपका लाइफ कहाँ जा रहा है एंड किस डायरेक्शन जा रहा है, एंड यू ऑल्सो नो कि इसके पीछे हायर पर्पस है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली विद द एम्प्रेस यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर, सेल्फ नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी आएगा, जहाँ पे एज आई सेड रूटीन फिर से आपका रीएडजस्ट होगा, जहाँ आप लोग डेफिनेटली अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा केयर लेंगे। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग अ बेबी जो आपका प्रायोरिटी होगा एक्चुअली। ओके,
सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. सो बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट लाइक नया बिजनेस प्लान. इफ़ इट्स नॉट अ चाइल्ड, आई एम सीइंग नया बिजनेस प्लान या फिर नया कुछ सीखना. ओके, कुछ ना कुछ नया आप लोग सीख रहे हो एंड उसमें आप लोग दिन ब दिन ग्रो होंगे. ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. आई मीन टू से ओके, इट वोंट बी दैट इजी, लेकिन आप लोग कर लेंगे. ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी नेक्स्ट हम लोग सीक्रेट ट्रेवल ऑरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे. सो फॉर ग्रुप नंबर 2, 1 year from now, group number 2's life in 1 year from now. Okay, group number 2's life in 1 year from now. Okay, so here we go. After the storm है. Okay, so let's see. First card है diving for light. Okay, next card है come to life. Yeah, so for most of you I'm seeing कि yeah, there's a possibility कि किसी किसी के लिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है. आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक प्रेगनेंसी, जिसके वजह से शायद आप कुछ नया सीखना चाहे या फिर आप लोग फिर से शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हो कुछ नया. वैसा भी वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. ओके, बट आई एम सीइंग कि देयर इज समथिंग 1 year from नाउ आप लोग कुछ नया सीखेंगे या फिर अपने प्लान्स को आप लोग रियलिटी में बदलने का जर्नी आप स्टार्ट करेंगे एक्चुअली 1 year from now. ओके, सो विद डाइविंग फॉर लाइट, डेफिनेटली बहुत लोग यहाँ पे लाइट वर्कर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा विजडम है. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग करते हो एंड अक्सर आप हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढते हो. एक्चुअली आप लोग ऐसे लोग हो जो लोग ग्लास को हाफ फुल देखते हो रेदर देन हाफ एम्प्टी. यानी कि आप लोग अक्सर अपने आप को विक्टिमाइज़ नहीं करते हो ज़्यादा. ओके, आप लोग सब सिचुएशन में पॉजिटिविटी ही देखना पसंद करते हो. एंड आई एम सीइंग कि एक कनेक्शन है जो आपके लाइफ में आ रहा है या फिर ऑलरेडी आ चुका है, विच इज़ लाइक वेरी वेरी लाइट काइंड ऑफ कनेक्शन. यानी कि वेरी मच लाइक ब्राइट. ओके, वेरी मच आप इसको एंजेलिक काइंड ऑफ एनर्जी आप इसको बोल सकते हो. वेरी वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये स्पिरिचुअल बॉन्ड है ग्रुप नंबर 2 के लिए. एंड आई एम सीइंग कि आप जितना इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि आपका जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा ब्रॉडन अप होगा. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2. या डेफिनेटली आई एम सीइंग ये दिस इज़ लाइक लाइफ पार्टनर, लाइक सोल मेट काइंड ऑफ एनर्जी. ये लाइक वेरी वेरी लॉन्ग टर्म टिल योर लास्ट ब्रेथ काइंड ऑफ लाइक कनेक्शन जो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो. एंड वेरी वेरी लाइक ये इंसान भी आपके जैसा ही लाइट वर्कर काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है. इनका हीलर हो सकता है ये इंसान. आप भी आपके अंदर भी एक हीलर का एनर्जी है. सो वो एक वाइब आ रहा है. ओके, वेरी मच हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी. एंड दोनों का भी बहुत विजडम है. यानी कि आप इनसे कुछ विजडम अपना शेयर कर सकते हो जो इनके लिए बहुत काम आएगा. ये इंसान अपना विजडम आपके साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा. सो इट्स लाइक अ कनेक्शन ऑफ गिव एंड टेक जहाँ पे आप दोनों इक्वली ग्रो हो रहे हो. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. सो 1 year from नाउ आई एम सीइंग कि ये कनेक्शन और ज़्यादा डीपन होगा. एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग की विद अ कम टू लाइफ. बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग इवन इफ़, क्योंकि आई एम सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एंड बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड करियर ओरिएंटेड पीपल. एंड जब एक ऐसा शिफ्ट आ जाता है आपके लाइफ में, आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अक्सर एंशियस हो जाते हो शायद या फिर ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो. सो आई एम सीइंग कि 1 year from नाउ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें एंड एक्शन में घुसे. चाहे जर्नी आपका जैसा भी हो, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग आप वो कर भी रहे हो एक्चुअली 1 साल के बाद, जहाँ पे अगर कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ है आप उसको एक्शन में बदलेंगे. आप एक्शंस लेंगे उस चीज़ को लेकिन आगे बढ़ेंगे. सो वो एक वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, जहाँ पे रीअलाइन करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकता है लेकिन यू विल एंड अप डूइंग दैट, क्योंकि ये आपका पर्पस का एक पार्ट है या फिर हायर कॉलिंग का एक पार्ट है. ओके, जो भी आपका करियर है एक्चुअली. ओके, ये कनेक्शन भी आपका लाइफ पर्पस का एक पार्ट है एक्चुअली. सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2. सो बहुत लोगों के लिए विद आफ्टर द स्टॉर्म, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म देखने के बाद यू विल बी फाइनली
गेनिंग पीस। ओके, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पास्ट में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा केओस देखा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से डील किया, बहुत ज़्यादा स्टोर्मी एनर्जी से डील किया, जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा उलट पुलट वैसा एनर्जी था। ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि चीज़ें कहाँ जा रहा है। एंड आई एम सीइंग विद द आफ्टर द स्टॉर्म फाइनली यू विल बी फाइंडिंग पीस। ओके, 1 साल के बाद आपको पीस मिलेगा अपनी लाइफ में, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी मिलेगा, जहाँ पे आपको कंस्टेंटली फाइनेंसेस के लिए वरी करना नहीं पड़ेगा। ओके, फॉर सम ऑफ यू देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। बट आई एम सीइंग कि आप ऐसा भी हो जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट पसंद करते हो, एक्चुअली इंडिपेंडेंट होना आप पसंद करते हो, एंड आप उसमें लग जाएंगे एक्चुअली फॉर सम ऑफ यू। बट फॉर सम ऑफ यू आई एम लिटरली सीइंग लाइक प्रेगनेंसी का वाइब है यहाँ पे। ओके, बट नॉट नेसेसरली फॉर ऑल ऑफ यू, लेकिन आई एम सीइंग कि आप फिर से रीअलाइन हो रहे हो। ओके, अपने लाइफ पर्पस के साथ। ओके, उस वक्त सो वो एक वाइब आ रहा है। सो लेट्स सी, प्रीस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो 1 year फ्रॉम नाउ, ग्रुप नंबर 2's लाइफ इन 1 year फ्रॉम नाउ प्लीज। Okay, here we go. Building your world, creation, expansion, networking. Yeah. Okay, so let's see. Brilliant beliefs, luminous life force, personal power. या डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आपका जो बिलीव्स है बहुत ज़्यादा चेंज होगा। आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आप कुछ नया सीखने जा रहे हो एंड कुछ नया आप स्टार्ट करेंगे एक्चुअली 1 year फ्रॉम नाउ। ओके, एंड उसमें आप पूरी तरह से लग जाएंगे। वो भी एक वाइब आ रहा है जहाँ पे आप फिर से नए से कुछ बिल्ड कर रहे हो अपने लाइफ में विद बिल्डिंग योर वर्ल्ड, क्रिएशन, एक्सपांशन, नेटवर्किंग। ओके, बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग करेंगे, अपना जो दुनिया है उसको और ज़्यादा एक्सपांड करेंगे। ओके, देयर समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे आप लोग कुछ ना कुछ तो बिल्ड करेंगे अपने लाइफ में, एंड आई एम सीइंग कि आप उसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे एक्चुअली, जहाँ पे आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो। ओके, करियर के केस में स्पेशली बहुत लोगों के लिए ये कनेक्शंस के केस में होगा। ओके, आई एम सीइंग दैट कनेक्शंस के केस में होगा जहाँ पे आप कुछ नया अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत चेंज आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक ओवरऑल चेंज, जहाँ पे मुझे लाइक लिटरली एक स्टोरी दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे कोई है जो मैरिड हो चुका है या फिर जिनका मैरिज आ रहा है, एंड मैरिज के बाद जो है दे रीसेटल एंड नए से पूरा बिल्ड करना, कनेक्शंस बिल्ड करना, नेटवर्किंग करना, ये वैसा वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए। फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक लिटरली न्यू बिजनेस आइडिया या फिर न्यू करियर एंडिवर। ओके, जहाँ आप एक्सपांशन की तरफ आगे बढ़ेंगे 1 साल के बाद व्हेन इट कम्स टू दैट। ओके, एंड आई एम सीइंग कि बहुत बहुत लोग यहाँ पे यू आर बिकमिंग अ ब्रांड न्यू पर्सन, आप कुछ नया बन रहे हो एक्चुअली। सो आप लोग अगर पास्ट में कुछ करते थे, आपके करियर में बहुत चेंजेस आएगा। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट फॉर श्योर। ओके, आपका करियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा एंड आप लोग कुछ नया करने लगेंगे, शायद कुछ नई चीज़। ओके, में आप लोग अपना एनर्जी लगाएंगे शायद। ओके, सो ब्रिलियंट बिलीव्स, लुमिनस लाइफ फोर्स, पर्सनल पावर, वेरी पावरफुल पीपल। ओके, आपको अपना पावर एंड पोटेंशियल समझ में आएगा 1 year फ्रॉम नाउ, लाइक लिटरली। ओके, आई एम सीइंग कि देयर विल बी लाइक लॉट्स ऑफ चेंजेस इन हाउ यू सी थिंग्स। ओके, सो बहुत लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेगनेंसी हो। ओके, किसी किसी के लिए मुझे दिखाया पड़ रहा है कि ये प्रेगनेंसी है, किसी किसी के लिए आई एम सीइंग कि ये कुछ करियर एंडिवर है जिसकी तरफ आप नए से आगे बढ़ेंगे, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे जो आपका पावर है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होगा, आपका देखने का नज़रिया अलग होगा, आपको अपना पोटेंशियल समझ में आएगा, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, यहाँ एक नया वाइब होगा आपका आफ्टर सम काइंड ऑफ चेंज इन योर लाइफ। ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग अ पार्टनरशिप जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएगा। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। वाओ, आपका बिलीव्स बहुत चेंज होगा। अगर बहुत ज़्यादा आप लोग टीम वर्क में बिलीव नहीं करते, आई एम गेटिंग दैट फॉर श्योर, आप लोग टीम वर्क में टीम वर्क स्टार्ट करेंगे, लाइक आप लोग टीम में काम करना स्टार्ट करेंगे 1 year फ्रॉम नाउ। आप लोग लोगों के साथ कोलैबोरेट करेंगे, आप लोग नए नए लोगों से मिलेंगे, उसी प्रोसेस में आप लोग एक्सपांड होंगे, योर बिजनेस विल एक्सपांड इवन फर्दर मोर 1 year फ्रॉम नाउ। वो एक वाइब आ रहा है। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो लेट्स सी, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि पास्ट में आप जैसा करते थे
उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा, यानी कि अगर आपका रूटीन था करियर को लेके उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा, एंड आप जैसे चीज़ों को परस्यू करते थे उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग लॉट्स ऑफ चेंज. ओके, सो लेट्स सी, ओरेकल ऑफ द फेरी से एक कार्ड निकालेंगे. सो ग्रुप नंबर 2's life in 1 year from now. Group number 2. Okay, here we go. Wisdom. Have you ever been told that you're wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. विजडम. सो आप लोग अपना विजडम बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे अपने डे टू डे बेसिस, डेली बेसिस में, अपने करियर के केस में. 1 year फ्रॉम नाउ आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग विजडम के जगह से आएंगे. एंड जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो ऑलरेडी, आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, नॉलेज है ऑलरेडी, आप लोग उसको फॉलो करेंगे लाइक रियलिटी में. ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे अगर कुछ चैलेंजिंग भी लगे आप उसको ओवरकम करेंगे. एंड आई एम गेटिंग देयर सम काइंड ऑफ लाइक चैलेंज, लाइक लिटरली आई कीप ऑन गेटिंग दैट. कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है जहाँ पे आइडर रूटीन चेंज होगा, करियर पाथ चेंज होगा, चीज़ों को करने का ढंग एंड तरीका वो चेंज होगा. बहुत लोगों के लिए नया करियर एंडिएवर आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक लिटरली लाइक प्रेगनेंसी. ओके, वो एक वाइब आ रहा है. लॉस्ट एंड फाउंड है यहाँ पे. So what was once lost is about to be found thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost. Yeah, definitely. And बहुत लोग यहाँ पे I don't know why cat spirit के साथ आप बहुत ज़्यादा strongly connected हो शायद, यानी कि cat family. Okay, it can be like panther, okay, tiger, lion. Okay, I'm definitely seeing like cat family. Okay. आप लोग डेफिनेटली उस स्पिरिट के साथ बहुत ज़्यादा उस स्पिरिट टॉटम के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. वेरी इंडिपेंडेंट पीपल आउट हियर. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट. बट विद द लॉस्ट एंड फाउंड फेरी आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए जो आपने सोचा भी नहीं था या फिर जो आप ऑलमोस्ट भुला चुके थे अपने लाइफ में वो आपको दोबारा मिलेगा. सो ये एक पावर, एक सेंस ऑफ पावर आप बोल सकते हो, एक सेंस ऑफ लाइक कॉन्फिडेंस, एक सेंस ऑफ लाइक एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं तो कुछ भी अचीव कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ. ये वैसा एबंडेंट एनर्जी है जहाँ आप पावर अपने जा रहे हो 1 साल के बाद. आई एम सीइंग कि आपका जो बिलीव्स है वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा. एंड हाउ यू कैरी योर सेल्फ उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा. आई कीप ऑन गेटिंग दैट. ओके, ये जितना भी कार्ड्स है यहाँ पे यही बोल रहे कि आप जैसे अगर अभी बहुत ज़्यादा चुपचाप रहते हो या फिर ज़्यादा लोगों के साथ आपको कोलैबोरेट करने का मन नहीं जाता है, एंड टीम वर्क यू डोंट वांट टू डू दैट. आई एम सीइंग कि फ्यूचर में 1 year फ्रॉम नाउ यू विल बी लाइक मीटिंग न्यू पीपल, नेटवर्किंग. ओके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अनदर लेवल में होगा. वो एक वाइब आ रहा है. वाओ, इट्स ब्रिलियंट. सो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपको चाहिए या फिर आपने खोया, आपको मालूम ही नहीं था कि आपने ये खोया अपने अंदर, ये जो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ये जो सेंस ऑफ लाइक एक्चुअली ये समझना कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपको ये ढूंढ के मिलेगा एक्चुअली. ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ अंडरस्टैंडिंग कि आपका एक्चुअली कितना विजडम है एंड आप उसको अप्लाई आपको उसको अप्लाई करना है इस लाइफ टाइम में. आई एम सीइंग यू कमिंग इनटू दैट काइंड ऑफ एनर्जी 1 year फ्रॉम नाउ. वाओ, इट्स सो ब्रिलियंट. आपका एक्चुअली रीडिंग स्टार्टिंग में इट वाज लाइक दिस एंड दैट, एंड एंड में जाके इट्स लाइक सो पावरफुल, लाइक सो पावरफुल. एंड आई एम सीइंग कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे 1 साल के बाद ये चेंज स्टार्ट होगा. एंड आई एम सीइंग कि जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में उसके बाद आई एम सीइंग कि ये एक्सपांशन स्टार्ट होगा, ग्रोथ स्टार्ट होगा, नया कुछ आपके लाइफ में स्टार्ट होगा, नए नए लोगों से आप मिलेंगे. I am seeing you will be becoming very very powerful. Okay, very very powerful. And it's like an energy जहाँ पे it's like a force to be reckoned with. Okay, ये वैसा energy है. Okay, so that is the message I'm getting for group number 2. Wow, that was very beautiful. So आप में से बहुत लोग, आप लोग शायद पाइसिस हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, okay, टॉरस हो सकते हो. What else? Yeah, Capricorn, Virgo, Taurus. Okay, that is very strong. So यहाँ पे Gemini है, Virgo है, Pisces है. I already said that. What else? Yeah,
आप में से बहुत लोगों के लिए नंबर 1 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ओके, नंबर 1 आइदर आप लोगों का शायद लाइफ पाथ 1 हो सकता है, या फिर बर्थडे 1 में हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बट नॉट नेसेसरीली। ओके, जस्ट अ रैंडम थिंग। सो वही था, डजेंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। तो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये ग्रीन जेड चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, ओके, एंड ये वुल्फ स्पिरिट, ओके, जो कि है टर्न नॉलेज इनटू विजडम, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग की विद द ग्रीन जेड एंड वुल्फ स्पिरिट। ओके, यहाँ पे जिन लोगों ने भी वर्ल्ड स्पिरिट चूज़ किया है, ओके, आई कीप ऑन गेटिंग वेरी वेरी लाइक क्लेवर पीपल। ओके, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा क्लेवर लोग दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, जो लोग जिनको मालूम है कि कैसे चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करना है ताकि ये प्लान सक्सेसफुल हो, या फिर एक सिचुएशन पूरी तरह से सॉल्व हो अगर प्रॉब्लम है तो। ओके, आई एम सीइंग कि डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक काइंड ऑफ एनर्जी है। ओके, बहुत ज़्यादा विजडम है, नॉलेज है यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 के अंदर। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि इट्स टाइम टू कन्वर्ट योर नॉलेज इनटू विजडम। सो बहुत लोगों के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको आपको फॉलो करना है अपनी नॉलेज को, ताकि वो विजडम में कन्वर्ट हो। ओके, so there's something about like acting upon your knowledge and acting upon your wisdom. Okay, so that is something I'm saying. So बहुत लोग यहाँ पे definitely very powerful people. Okay, wolf spirit मुझे बहुत ज़्यादा ये लोन वुल्फ आप बोल सकते हो, लेकिन ये लोन वुल्फ का वाइब नहीं दे रहा है मुझे यहाँ पे। ग्रुप नंबर 3 के लिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा लीडर जैसा एनर्जी है जिनका। ओके, एंड आप जो भी अक्सर चॉइसेस बनाते हो वो इट्स लाइक बेस्ड अपॉन लाइक योर नॉलेज। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ बोला जा रहा है कि अपने नॉलेज को यूज़ करना है आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो विद ग्रीन जेड वेरी रॉयल काइंड ऑफ एनर्जी, ग्रीन जेड मुझे बहुत ज़्यादा रॉयल एनर्जी देता है एक्चुअली। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि पीपल हु आर वेरी वेरी लाइक यू हैव दिस रॉयल काइंड ऑफ एनर्जी। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका जो हार्ट चक्रा है वो भी हील हो रहा है शायद करेंटली। ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए या वेरी ग्राउंडेड एज वेल बहुत लोग। ओके, यहाँ पे बट आई एम डेफिनेटली सीइंग वेरी ओल्ड सोल्स। ओके, जिन लोगों का सोल बहुत ही इट्स लाइक ओल्ड सोल, जिनका बहुत ज़्यादा नॉलेज है, विजडम है, आप लेकर ही आए हो एक्चुअली इस लाइफ टाइम में। एंड किसी किसी सिचुएशन पास्ट इवेंट्स के वजह से वो नॉलेज आपके अंदर एक्टिवेट हुआ है, लेकिन एक्चुअली आपका जो नॉलेज है वो आप बाय बर्थ लेकर आए हो, क्योंकि यू आर एन वेरी यू आर अ वेरी वेरी ओल्ड सोल। ओके, आपने बहुत पास्ट लाइफ जिया है एक्चुअली, सो यू हैव मेनी मेनी पास्ट लाइफ्स। So that is something I'm seeing for group number 3. What else am I getting? Okay, so there's something about like music. Okay, there's something about like music. बहुत लोग यहाँ पे म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है शायद, that may be a possibility. Okay, there's something about messages जो म्यूज़िक के थ्रू से आपको मिल रहा है। ओके, वो एक वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। What else am I getting? What else am I getting? I don't, this is giving me a vibe जो caves में अक्सर होता है ना, जो ओके, सो बहुत लोग हैं जहाँ जो लोग यहाँ पे ओल्ड स्क्रिप्चर्स ओके में इंटरेस्टेड हो, या फिर आपको वेरी आर्कियोलॉजिकल काइंड ऑफ एनर्जी, आर्कियोलॉजी काइंड ऑफ एनर्जी, मुझे यहाँ कुछ वैसा वाइब आ रहा है। सो यू मे बी इंटरेस्टेड इन दैट। ओके, पुरानी चीज़ों में आई एम सीइंग, क्योंकि मुझे यहाँ केव में जो एक केव पेंटिंग जो होता है, जो बहुत ही पहले लोगों ने दे कार्व्ड इन
हाउ टू से दैट, कि उन लोगों ने कार्व किया हुआ है बहुत कुछ चीज़ें सिम्बॉलिकली। मुझे वो यहाँ पे विजन मिल रहा है एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट दैट, बट लेट मी सी। अगर मैं ये देखूँगी तो मैं यहाँ ही देखती रह जाऊँगी एक्चुअली, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो विद द टेरो ऑफ द गोल्डन व्हील हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो 1 ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 3 कहाँ होने वाले हैं? नंबर 1 गोइंग टू बी 1 ईयर फ्रॉम नाउ, वेयर इज sorry where is group number 3? Where is group number 3 world spirit going to be 1 year from now? Where is group number 3 going to be 1 year from now? Where is group number 3 going to be 1 year from now? Okay, where is group number 3 going to be 1 year from now? World spirit, where is group number 3 going to be 1 year from now? Okay, here we go. So डेथ है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। ओके, डेथ। सो लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड है आपका 6 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, पेज ऑफ कप्स। वाओ, आपका थर्ड कार्ड है 4 ऑफ कप्स। ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 1 ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 3 के लिए ओके आप कहाँ होने वाले हो 1 साल के बाद। सो बहुत लोगों के लिए अभी करेंटली आप लोग पास्ट एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो, या फिर बहुत लोग यहाँ पे रीसेटल भी कर रहे हैं शायद। ओके, या फिर ये अपकमिंग फ्यूचर का एनर्जी हो सकता है जहाँ पे आप लोग ट्रैवल करेंगे, या फिर आप लोग लिटरली यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग, आप लोग मूव ऑन कर रहे हो किसी चीज़ से। ओके, ये सैडनेस से भी हो सकता है जिससे आप मूव ऑन करो, डिसअपॉइंटमेंट से मूव ऑन करो, शायद ड्रामा से मूव ऑन करो। अगर पहले बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ करता था आपके लाइफ में, या फिर कोई लोग थे जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रामा लाते थे आपके लाइफ में, आप लोग उससे मूव ऑन हो रहे हो अपने लाइफ में। सो वो एक वाइब आ रहा है किसी के लिए। सो फॉर सम ऑफ यू ये फिज़िकली ट्रैवल करने का एनर्जी है। ओके, सो आई एम सेइंग कि विद द पेज ऑफ कप्स ओके बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा इनर चाइल्ड हीलिंग है। ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ ओके बहुत ज़्यादा इनर चाइल्ड हीलिंग है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे देयर समथिंग अबाउट लाइक ओके ये एक मैसेज के जैसा आ रहा है। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बस ये 1 साल के बाद ऐसा ही होगा। ओके, बहुत लोगों के लिए देयर सम काइंड ऑफ मैसेज जो बार बार आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए इट कैन बी अ काइंड ऑफ एन ऑफ़र जो आपके तरफ आ सकता है विद द पेज ऑफ कप्स। ओके, ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग का ऑफ़र हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ये कोई एक कोई है जो कन्फेस कर रहा है अपना एनर्जी, या फिर कोई है जो फॉरगिवनेस के लिए आपकी तरफ आ रहा है। ओके, इट कैन बी लाइक फॉरगिविंग समबॉडी। ओके, जस्ट लाइक एन एनर्जी, जनरल एनर्जी जहाँ पे आप किसी को फॉरगिव कर रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो, दैट इट कैन बी दैट। ओके, विद द पेज ऑफ कप्स बहुत लोगों के लिए ये कुछ नया अपॉर्चुनिटी हो सकता है आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ में। जस्ट इन जनरल आई एम सीइंग कि विद द 4 ऑफ कप्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग उस चीज़ को नहीं देख रहे हो। ओके, यानी कि यहाँ पे कुछ ऑफ़र आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप आइदर पास्ट में डूबे हुए हो अभी भी, एंड अभी भी स्टैग्नेंट रख रहे हो चीज़ों को, आगे बढ़ने से डर रहे हो, आगे बढ़ना अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो। हमें से बहुत लोग यहाँ मुझे सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, लाइक लिटरली। ओके, सो आई एम सीइंग कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ ओके यहाँ पे एक ये आप यू कैन रेदर कॉल इट लाइक वार्निंग। ओके, यहाँ पे मूव ऑन करने का एक ऑफ़र आ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। लेकिन बहुत लोग हैं यहाँ पे जो लोग 4 ऑफ कप्स एनर्जी में हैं, जहाँ पे अभी भी खाली कप को देख के आप लोग रो रहे हो, पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ था एंड स्टफ लाइक दैट, उसका दुख अभी भी है। एंड अभी भी आप लोग ये गिल्ट या फिर रिग्रेट में जी रहे हो, पास्ट की चीज़ों को रिकॉल कर कर के अपना प्रेजेंट आप स्टेगनेंट रख रहे हो, वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे विद 4 ऑफ कप्स। सो दिस माइट लीड टू अ वेरी स्लो एनर्जी इन योर लाइफ। ओके, सो वही एक मैसेज आ रहा है। सो 1 ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यही मैसेज है कि जो पावर है वो आपके हाथ में ही है। अगर आप बार बार पास्ट के एनर्जीज़ को रिकॉल करते रहेंगे एंड सैडनेस में रहेंगे, rather than looking at the possibilities, the new possibilities, then आपको अपना लाइफ बहुत स्लो लगेगा। ओके, सो 1 ईयर फ्रॉम नाउ वही मैसेज आ रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स अप टू यू कि आप कैसा एनर्जी लाना चाहते हो अपने लाइफ में। ओके, विद
Knight of Pentacle. Okay, this is a very slow and steady kind of energy actually with the Knight of Pentacle. Okay, जो आप लोग खुद एक्चुअली ला रहे हो. सो यहाँ पे कुछ इंटरनल हीलिंग की ज़रूरत है. इवन इफ आपको लगा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, यहाँ पे अभी भी पास्ट का एनर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, या फिर अभी भी आप बार बार पास्ट को रिकॉल कर रहे हो, दुख में रह रहे हो. ओके, सो सामने क्या अपॉर्चुनिटी आ रहा है वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, वैसा वाइब आ रहा है. सो विद दैट देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ लाइक पर्सपेक्टिव चेंज. यहाँ पे पर्सपेक्टिव आपका चेंज होना है विद इन दिस 1 ईयर टाइम फ्रेम. एंड आई एम सीइंग कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ताकि आप मूव ऑन कर पाए एंड आगे बढ़ पाए अपने लाइफ में, ये हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. ओके, विद दैट सो ये विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहना है. ओके, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. सो लेट्स सी, गुड टैरो से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. सो फॉर ग्रुप नंबर 3, 1 ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 3 कहाँ होने वाले हैं. ओके, 1 ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 3 कहाँ होने वाले हैं. सो पेज ऑफ स्वर्ड्स है, या लेट्स सी. ओके, किंग ऑफ वंस है. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वर्ड्स. ओह माय गॉश, इट इज लाइक, या ये बहुत लोगों के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुद ही अपने माइंड में कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी लाने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. ओके, एनर्जी लाने का एनर्जी. ओके, एनीवेज, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग खुद ही अपने अंदर कन्फ्यूजन ला रहे हो, एंड खुद ही आप अपने थॉट्स में उलझ गए हो, वैसा वाइब आ रहा है. बट एनीवेज, ये बस एक मैसेज है, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप ये हील करेंगे अभी करेंटली, एंड पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए आप रेडी होंगे, देन फॉरवर्ड मूवमेंट आपके लाइफ में खुद ब खुद आएगा. ओके, जब आप ग्रैटिट्यूड के जगह से आएंगे रेदर देन लैक माइंडसेट से. ओके, यू आर बीइंग गाइडेड टू बी ग्रेटफुल. सो विद द किंग ऑफ वंस आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये आप इट मे बी पॉसिबल कि आप लोग या कुछ चाहते हो, या फिर ये आपकी तरफ आ सकता है कुछ ऑफ़र. ओके, विद द किंग ऑफ वंस ये बहुत ज़्यादा मुझे पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ता है एक्चुअली. यहाँ पे बहुत लोगों के लिए इट कैन बी आइडिया. ओके, किसी आइडिया पे आपको काम करने को कहा जा रहा है रेदर देन वेटिंग. ओके, इन वन प्लेस विद द किंग ऑफ वंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है किंग ऑफ वंस. एंड एज यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे, टर्न नॉलेज इनटू विजडम, इट्स द सेम थिंग. ओके, यहाँ जो डिपिक्शन है किंग ऑफ वंस का, ये भी स्पिरिचुअल टीचर को डिपिक्ट करता है इस डेक में. ओके, एंड इट स्पीक्स अबाउट समबडी जिनका बहुत ज़्यादा विजडम है, एंड उसी को आपको फॉलो करना है जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में. सो आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा नॉलेज है. फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगा. ओके, ये 1 ईयर टाइम फ्रेम में. ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. बहुत लोगों के लिए आप लोग खुद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करें. ओके, एंड फॉलो योर हार्ट. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. सो बहुत लोग इस एनर्जी में है शायद करेंटली, जहाँ पे आप लोग कुछ फॉलो करने जा रहे हो एक्चुअली अपने लाइफ में, अपने पैशन को फॉलो करने जा रहे हो, या फिर कुछ है जो आपके दिल के साथ बहुत ज़्यादा करीब है एंड आप उसको फॉलो करना चाहते हो. ओके, सो देयर आर समथिंग अबाउट लाइक स्लो एंड स्टीडी प्रोग्रेस जो हो रहा है यहाँ पे. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे आइदर आपकी तरफ कुछ ऑफ़र आ सकता है बहुत लोगों के लिए, आप किसी को परस्यू कर रहे हो, एंड यहाँ पे कुछ हो सकता है. ओके, जहाँ पे थोड़ा डिले है या फिर थोड़ा सा स्लो ग्रोथ है यहाँ पे. ओके, एंड बहुत लोगों के लिए ये स्लो ग्रोथ तो आप खुद ही ला रहे हो एक्चुअली एक सिचुएशन में. ओके, इट्स लाइक आइदर और. बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का एनर्जी है. आई कीप ऑन गेटिंग दैट विद द 5 ऑफ स्वर्ड्स. ओके, यहाँ पे बहुत कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में घुस रहे हो आप लोग खुद, एंड आप लोग खुद बहुत कुछ चीज़ें आप ओवर एनालाइज कर रहे हो, एंड आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो उस सिचुएशन में. सो इट कैन ऑल्सो बी स्पीकिंग अबाउट कि जहाँ पे पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट देखा है फॉर श्योर विद द 5 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स. आई एम सीइंग दैट. एंड बहुत केओटिक एनर्जी में आप रहे हो, बहुत ड्रामेटिक एनर्जी में आप रहे हो, एंड आपको ऐसे लगने लग रहा है कि फ्यूचर में जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप बार बार आपको ऐसा लगने लगता है कि कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, आप उसको कंपेयर करते हो पास्ट के साथ. ओके, वो पास्ट के केओस के साथ आप प्रेजेंट सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हो, एंड खुद ही अपना जो माइंड है उसको कन्फ्लिक्ट
कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में ला रहे हो। ओके, सो विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे और ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है। ओके, अपने माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है, फुल इंफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है अपने अंदर। ओके, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 3। ये इतना अजीब मैसेज क्यों आ रहा है पता नहीं, लेकिन ये शायद आपके लिए सुनना इम्पॉर्टेंट है। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ये आपका जर्नी है एक्चुअली, 1 ईयर टाइम फ्रेम जो है एक्चुअली उसका जर्नी है, मूविंग टूवर्ड्स लाइक 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, 1 ईयर फ्रॉम नाउ का एनर्जी आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोग इसको ओवरकम करेंगे। ओके, सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स। सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़े विद द सीक्रेट ट्रैवल, और कल हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो 1 ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 3 कहाँ होने वाले हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ। Okay, so receiving, okay, bottom of the deck, receiving, of course. Okay, so let's see, come to life है या next card है what you want wants you। oh my god, what you want wants you। so जो भी आप चाहते हो वो इक्वली आपको चाहता है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग। सो बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हो, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग ऐसे सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली, जहाँ शायद पास्ट आपका बहुत ज़्यादा क्योटिक रहा है, एंड अक्सर आपको ओवर थिंकिंग करना पड़ा बहुत सिचुएशन को, लेकिन आप ओवर थिंकिंग में उलझ भी गए थे। शायद आप में से बहुत लोगों ने एंग्जाइटी से भी डील किया था पास्ट में, एंड आई एम सेइंग कि वो अभी भी है आपके अंदर वो एनर्जी। ओके, इट्स स्टिल देयर, इट्स स्टिल लिंगरिंग। ओके, एंड जैसे कि आप मूव ऑन भी हो रहे हो, ये आपका पीछा नहीं छोड़ रही है एनर्जी। ओके, सो विद द कम टू लाइफ यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए रैदर देन आपका जो नॉइजी माइंड है ना उसको। आप में से बहुत लोगों के लिए आप डेफिनेटली ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत हद से ज़्यादा आप लोग सोचने लग जाते हो, ओवर एनालाइज करते हो, एंड क्या होता है कि बहुत कुछ चीज़ें केओटिक हो जाता है, ओके, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जबकि सिचुएशन बहुत सिंपल हो। ओके, आई एम सेइंग दैट। सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा टू कम आउट ऑफ योर नॉइजी माइंड माहौल। ओके, नॉइजी माइंड। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो बहुत ही शोर है ना यहाँ पे, उससे आपको बाहर निकलना है एंड एक्शन लाना है। आप जितना एक्शन लाएंगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा। ओके, सो कम टू लाइफ इज़ आउट हियर। सो ये आपका करेंट एनर्जी भी हो सकता है, जहाँ पे आप ये कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी को आप पीछे छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, एंड आप कोशिश कर रहे हो कि आप आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल बहुत दिखाई पड़ रहा है उस चीज़ को लेके, क्योंकि बार बार वही घूम के वापस आ जाता है। ओके, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये केओस तो है भी नहीं, लेकिन आप लोग रेमिनिसिंग द केओस लाइक समथिंग अबाउट लाइक ये पास्ट में हुआ था। ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे एक दुख लेके आप घूम रहे हो। ओके, या दैट्स समथिंग अबाउट दैट। सो व्हाट यू वांट वंस यू है, सो जो भी आप चाहते हो वो भी आपको इक्वली चाहता है। सो यहाँ पे आप लोग को क्रिएट कर रहे हो यूनिवर्स के साथ। सो जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो चीज़ भी आपको इक्वली मैनिफेस्ट कर रहा है। सो आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो। सो 1 ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सेइंग कि ये चीज़ आप लोग हील करेंगे, इवन इफ़ ये स्ट्रगल मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे आगे बढ़ने का स्ट्रगल, बट आई एम सेइंग कि इवेंचुअली आप लोग हील करेंगे। देयर समथिंग अबाउट लाइक वेरी स्लो एंड स्टेडी जर्नी। ओके, एंड आई एम सेइंग कि यू विल रियलाइज 1 ईयर फ्रॉम नाउ कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो इतना वक्त से, वो हमेशा से आपका ही था। ओके, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट ब्लॉकेज जो है वो बहुत लोगों के लिए आप खुद ही ला रहे हो, जो कि है नॉट बीइंग एबल टू रिसीव, लाइक आप लोग खुद ही रेजिस्ट कर रहे हो इस चीज़ को रिसीव करने से। ओके, क्योंकि आपको डर है कि फिर से पास्ट का केओस वापस ना आ जाए। सो आप लोग अपना दिल कुछ हद तक आप बंद रख रहे हो, एंड आप लोग यहाँ गिल्ट भी है, या फिर किसी के लिए देयर मे बी सम काइंड ऑफ लाइक अभी भी अपने आप को पास्ट के एनर्जी से देखना। ओके, यानी कि अभी भी अपने आप को जज करना, इट मे बी सम फॉर सम ऑफ यू। सो यहाँ पे शेम गिल्ट कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आप ये रिसीव नहीं कर रहे हो। ओके, सो आई एम सीइंग 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोग इस चीज़ को ओवरकम करेंगे, आप अपना हार्ट चक्रा खोलेंगे, एंड आप रिसीव करने के लिए रेडी होंगे। ओके, जो कुछ भी आपको ब्लेसिंग्स दिया जाएगा, रेदर देन ये 4 ऑफ कप्स एनर्जी में रहने की जगह। ओके, जहाँ पे कुछ दिया जा रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके, इट्स लाइक भगवान है कि आपको कुछ दे रहे हैं लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हो, लेकिन आप पास्ट में खोए हुए हो,
कि ऐसा ऐसा हुआ था. ओके, दैट इज समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर. सो लेट्स सी नेक्स्ट. प्रिंसेस ऑफ लाइट ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे. सो वेयर इज ग्रुप नंबर 3 गोइंग टू बी 1 year from now? Where is group number 3 going to be 1 year from now? Okay, here we go. Bottom of the deck है building your world, creation, expansion, networking. Okay, let's see. यहाँ पे है brilliant beliefs, luminous life force, personal power. So ये group number 2 के लिए भी निकला था. Okay, so yeah. बट एनीवेज ब्रिलियंट बिलीव्स, लुमिनस लाइफ फोर्स, पर्सनल पावर. सो आप लोग 1 year from now, ये एक जर्नी है फॉर श्योर. आई एम सीइंग दैट. यहाँ एक स्लो एंड स्टडी ग्रोथ मुझे दिखाया पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए. एंड आई एम सीइंग कि जैसे कि आप लोग ये 1 year पार करेंगे या फिर जैसे कि आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, आपका जो बिलीव्स है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा. आप लोग अपना पोटेंशियल समझेंगे कि आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कि आप जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो आप वो कर सकते हो. ओके, क्योंकि वो आपके लिए ही है. वो विजन यूँ ही आपको दिया नहीं गया है. ओके, आई एम सीइंग कि यू विल अंडरस्टैंड योर ओन पोटेंशियल, कि आप ये ड्रीम लाइफ जो भी है ये आप मैनिफेस्ट कर सकते हो. ओके, सो विद बिल्डिंग योर वर्ल्ड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे समझेंगे कि इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर ओन वर्ल्ड. जो आपका ड्रीम वर्ल्ड है उसको क्रिएट करना, उसको एनविजन करना एंड उसको पूरी तरह से उसको लेके एक्शन लेना. सो आई एम सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे नए नए कनेक्शंस बनाएंगे शायद 1 year from now एंड यू विल ग्रो अ लॉट. यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत लोग बहुत ज़्यादा आपके अंदर बहुत विजडम है. इट कीप्स ऑन कमिंग थ्रू अगेन एंड अगेन. फॉर मोस्ट ऑफ यू तो आपके अंदर इतना विजडम है कि आप खुद ये विजडम लोगों के साथ शेयर कर सकते हो. एंड आप खुद भी एक टीचर बन सकते हो इन सम वे, यानी कि लोगों को कुछ आप सिखा रहे हो, लोगों को आप कुछ हेल्प कर रहे हो. सो आपके अंदर इतना विजडम है. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर फॉर ग्रुप नंबर 2. सॉरी, ग्रुप नंबर 3. Oh my gosh, group number 3. So let's see. Oracle of the Fairies से one last card. Okay, 1 year from now group number 3 कहाँ होने वाले हैं? Okay. So wisdom है. Okay, have you ever been told that you're wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. Again, it's coming through. Wisdom, wisdom, wisdom बार बार आ रहा है आपके लिए. Okay, so you need to understand कि आपके अंदर इतना wisdom है कि आप कुछ भी overcome कर ले. You know what you are supposed to do. आपको मालूम है कि क्या ठीक है करना, लेकिन आप खुद उसको ब्लॉक करते हो. Okay, so out here is celebration. Okay, get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. So with the invitation, okay, celebration, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटरी टाइम की तरफ आगे बढ़ो अपने लाइफ में. द ओनली ब्लॉकेज इज़ यू ब्लॉकिंग योर सेल्फ. ओके, आप लोग डेफिनेटली कुछ रिसीव करने से अपने आप को रेजिस्ट, यू आर रेजिस्टिंग समथिंग. एक्चुअली आप रेजिस्ट कर रहे हो. एंड आई एम सीइंग कि 1 year from now आप लोग ये खुद समझेंगे कि ऑल दिस टाइम यू हैव बीन ब्लॉकिंग योर सेल्फ. ओके, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. सो आई एम गेटिंग कि 1 year from now विद अ सेलिब्रेशन आप लोग एक ऐसे टाइम फ्रेम में घुसने वाले हो जहाँ पे आप लोग सेलिब्रेट करेंगे. एंड एज देयर इज समबडी डांसिंग, लाइक 2 people dancing together, a woman and a man. Okay, सो फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक एनीथिंग. ये करियर को लेके हो सकता है, कनेक्शन को लेके हो सकता है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो एंड अपने हार्ट को फॉलो करना चाहते हो, इट्स लाइक देयर फॉर यू. वो चीज़ आपके लिए ही है. एंड आई एम सीइंग कि जब आप ये समझेंगे 1 year from now आप लोग एक बहुत ही सेलिब्रेटरी टाइम में पहुंचने वाले हो, जहां आप लोग सेलिब्रेट करेंगे अपने लाइफ को, न्यू कनेक्शंस को. यू विल बी फीलिंग वेरी ब्लिसफुल एंड हैप्पी. Okay, so this is something which is meant for you for group number 3. So बहुत लोगों के लिए ये कुछ भी हो सकता है. Okay, it can be career like working with other people. Okay, and as well as यहाँ पे कुछ opportunity आ रहा है लेकिन आप लोग उसको देख नहीं रहे हो. There is something about that. and यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको देखिए. Okay, उसको लीजिए and आगे बढ़िए because this is meant for you. It's important. Okay, so that is something I'm seeing for group number 3. Okay, so बहुत लोग यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. ओके, व्हाट एल्स? ओके, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनाई है किसी के लिए. ओके,
what else am I getting? Okay, those are the only signs I'm seeing. Okay, so वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे, but doesn't really matter. आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं. Okay, so thank you so much. Okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.